अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। कि हमने जो हम एग्जांपल हमारे पास गिवन है इसको रियल नंबर की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो पिछले लेक्चर्स में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एडिशन के लिहाज से भी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी, इक्वलिटी के लिहाज से भी और इन इक्वलिटी के लिहाज से भी हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उनके मुताबिक क्या सॉल्व करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 2x-5 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4। इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास ये जो x हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमेशा हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन है ये वाली इक्वेशन। अब हमने क्या करना होगा, इन कांस्टेंट को ख़त्म करना होगा, वेरिएबल को एक साइड पे लाना होगा और उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि +5 को लाते हैं। किसको लाते हैं? क्योंकि हमारे पास कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास एडिशन में ये प्रॉपर्टी थी कि अगर a इज़ इक्वल टू b हमारे पास है तो हमारे पास क्या है, अगर इनमें कोई नंबर c ऐड कर दें तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी प्रॉपर्टीज थी, जिसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते थे? प्रॉपर्टी एडिटिव एडिशन प्रॉपर्टी, या इसको हम क्या कह दें, एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास कोई टू नंबर्स इक्वल हैं और उनमें हम कोई सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो हम कौन सी चीज़ लाते हैं, इधर -5 है तो +5 लाते हैं ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। तो अब हम क्या लाते हैं, इस तरह भी हमने क्या करना होगा, -5 है इधर +5 कर दें और इधर हमारे पास क्या है 3x प्लस 4 है और इसमें हम क्या कर दें +5 कर दें। तो अब इसके बाद हमारे पास अब कौन सी प्रॉपर्टी आ गई। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक तरफ -5 पड़ा हुआ है, एक तरफ +5 पड़ा हुआ है। तो ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है, ये हमारे पास ये तो पहले स्टेप में हो गई। दूसरे स्टेप में हमारे पास कौन सी है, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ रहा है। कौन सी चीज़ आ रही है, एडिटिव इन्वर्स। अब हम जानते हैं कि एडिटिव इन्वर्स हमारे पास कौन सी चीज़ होती है कि एडिटिव इन्वर्स हमारे पास अगर दो नंबर्स को हम ऐड करें और उससे हमारे पास आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी हमारे पास एडिशन के लिहाज से क्या है, ज़ीरो है। तो मतलब दो नंबर्स को हम ऐड करें और उससे हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हैं। तो ये हम इसको क्या लिख लेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 2x रह जाएगा, इधर हमारे पास 3x है और ये प्लस होके हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी, ये तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी थी, हमारे पास कौन सी थी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। इक्वलिटी में हमने पढ़ा था साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि अगर a इज़ इक्वल टू b है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b इज़ इक्वल टू a, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको हम चेंज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू -2 सॉरी +2x। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है कि इस 2x को भी हमने क्या करना है, इधर से ख़त्म करना है। मतलब इधर हमने क्या लाना है, ज़ीरो लाना है। तो इधर +2 है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर भी -2x हम लिख सकते हैं, इधर भी -2x लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम इधर क्या लिख लेंगे कि 3x माइनस 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू, ये 2x है और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। अब ये हमारे पास फिर कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। इस ये साइड जो हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी और इस साइड को हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 3x माइनस 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, अगर देखें तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या थी कि a प्लस बी इंटू सी, और ये हमारे पास क्या आ जाता था, AC प्लस BC।
अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये क्या बन सकता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 - 2 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है तो अब हम इसको माइनस प्लस कर सकते हैं। तो 3 - 2 हमारे पास कितना आता है, 3 - 2 हमारे पास 1 के इक्वल आता है और इसको हम क्या लिख लेते हैं, एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमने किसको ख़त्म करना है, इस वाले हिंसे को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए ये प्लस वाला है तो हम -9 को ला सकते हैं, क्योंकि अगर दो नंबर सेम हो तो उनमें कोई ऐड करो कोई सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 9, इधर भी -9 कर दें, इधर भी हम क्या कर देते हैं 0 - 9, मतलब हमारे पास क्या आएगा, -9 आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये अब देखें ये इनमें कौन सा फिर हमारे पास आ गया है, एडिटिव इन्वर्स आ गया है। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 की हमने अननोन की वैल्यू भी फाइंड कर दी और हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें समझ आ गई कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। सबसे पहले हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज़ लग रही है, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, उसके बाद एडिटिव इन्वर्स आ रहा है, फिर हमारे पास सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है। उसके बाद अब हमारे पास कौन सी चीज़ है कि इधर जो हमारे पास 1 आता है, क्या आता है, 1। तो 1 को जिस चीज़ के साथ भी हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 ही आएगा, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब इसको जिस चीज़ के साथ भी हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वही की वही चीज़ ही लाएगा। तो ये हमारे पास x प्लस 9 आ गया, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू भी है। जैसे हम इसको किस में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x - 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। 2 के साथ -9 को मल्टीप्लाई करें और ये हमारे पास -5 हो गया, 3 इंटू -9 प्लस 4। 2 9 ज़रा हमारे पास कितना आता है, -18, ये -5 और ये हमारे पास -27 प्लस 4। तो इससे ये हमारे पास -23 आ जाता है, ये भी हमारे पास कितना आता है, -23 आ जाता है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, मतलब इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर ले। तो दोस्तों इसकी एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल आसान है। हमारे पास एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ गिवन है कि नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन के। ये इक्वेशन में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई पड़ी हैं इनके हमारे पास क्या लिखें, नाम लिखें। तो हमने जाना है कि ये पहला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 3 के 3 नंबर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी में आते हैं, 3 नंबर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। किस में आते हैं, एसोसिएटिव। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। अब एसोसिएटिव में आता है और इनके दरमियान है क्या, प्लस है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे में हमारे पास क्या है कि 5 इंटू ए प्लस बी, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन के अंडर जो पड़े हुए हैं ये एडिशन हैं और बाद वाले मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की एडिटिव, ये हमारे पास 0 इसके साथ ऐड हो रहे तो एडिटिव आइडेंटिटी के जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी की है। और ये जो हमारे पास पड़ी हुई है ये प्रॉपर्टी, ये देखो क्या ला रहा है हमारे पास, 1 ला रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। पहले वाले में एसोसिएटिव, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरे में आइडेंटिटी और ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या लिख रहा है, राइट द मिसिंग नंबर्स के। इसमें हमने मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। तो हमारे पास इधर देखें तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी गिवन है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गिवन है 2 प्लस। अब इसमें कौन सी वाली चीज़ मिसिंग है, 4 भी आया हुआ है, तो कौन सी चीज़ रह गई है, 6। तो इधर हमने क्या लिखना है, 6 ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 7 + 4 + 2 = 13। सो 7 + 4 + 2 ये हमारे पास कितना आएगा, ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 13 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये हमारे पास 9 3 × 4 बाद में 9 को मल्टीप्लाई करना है, ये इतना आता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 108 ही आएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारे पास प्रॉपर्टी है फिर मल्टीप्लिकेशन की कि इनमें कौन सा नंबर मिस है। तो 5 है, 8 है, 9 है। 5 भी आया हुआ है, 9 भी आया हुआ है, तो कौन सा नंबर मिस है, एक हमारे पास 8 ही मिस है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के, इनमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। 8 × 6 × 7 ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिहाज से हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये देखें, ये तो मल्टीप्लाई फिर माइनस गिवन है, ये सारे माइनस में ये दो नंबर्स हैं। तो हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, 8 × 6 × 7। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर है, ये ठीक वाला आंसर है। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के, इनमें से कौन से वाले ऐसे हैं जो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं। तो वो हमने क्या करने हैं, बताने हैं। इसमें पहला वाला क्या है कि 3 + 2 + 4 = 4 ना, इधर भी सेम ही एलिमेंट आने चाहिए। इक्वलिटी के लिहाज से तो ये सेम हैं, लेकिन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में क्या होना चाहिए, अगर ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं फिर इनमें से एक इसके साथ लिखेंगे और एक को हम अलहदा लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहता है कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड। जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 + 2 + 4, इधर लिखा हुआ है 3 + 2 + 4, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। उसके बाद इसके नीचे वाले देख रहे हैं 3 + 2 + 4 = 2 + 6, ये भी नहीं कर रहा और ये वाला भी हमारे पास नहीं कर रहा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाला कर रहा है, ये वाला हमारे पास होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमने क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनमें कौन सा एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो हम देखें तो हमारे पास क्या 4 × 3 × 6 6 × 6 ये भी नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें 4 × 3 × 6 ये भी नहीं कर रहा, दोनों तरफ सेम एलिमेंट नहीं है। इसको देखें तो 4 × 3 × 6 3 × 8 ये भी नहीं कर रहा। और इधर देखें तो 4 × 3 × 6 = 4 × 3 × 6, तो ये वाला हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। उसके बाद लिखना है कि डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम क्या करें कि इस्तेमाल ना करें और हम इनकी मल्टीप्लिकेशन को बताएं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, ये नीचे लिखी हुई है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमने क्या करना है, उसको यूज़ नहीं करना, तो हम किसको यूज़ करेंगे, डिमास रूल को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, डिमास रूल को। कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, एडिशन होती है। तो इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी पहले 2 को मल्टीप्लाई, फिर 2 को मल्टीप्लाई और फिर प्लस। ये हम किससे करेंगे, डिमास रूल की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। इन 2 को मल्टीप्लाई करके, इन 2 को मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका भी इसी तरह है कि दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले इसके तरफ बढ़ेंगे और वो है स्क्वायर रूट फंक्शन।